सेवा सेवा क्या होती है, ये हमने सीखा परमहंस संत हरदाराम साहब जी से। वो कहते थे, निद्रा भोजन भोग भय पशु पुरख समान, नर निज ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। 84 लाख योनियों में हर योनि में हम ये करते आए हैं, नींद करना, भोजन खाना, काम भोग करना, अपनी रक्षा करना, ये हर योनि में करते आए हैं। पर मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म मिला है प्रभु परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन अज्ञानवश हम लोग इन 4 कर्मों में अपना जीवन बिता देते हैं। पर यह मनुष्य जन्म मिला है प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु में समाने के लिए। तो कैसे होगा? प्रभु हर मिनट पे हमारी राह रोशन करते हैं। जब भी हम कोई कर्म करना चाहें तो हमें राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं कि सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है। हमें तुरंत राह दिखाते हैं जब भी हम पूछें। लेकिन हम कई बार पूछ के भी, सुन के भी उस पर चलते नहीं है। तो वास्तव में जब भी हम कोई काम करें, सेवा करें, तो प्रभु का मार्गदर्शन लेके, अगर प्रभु की आवाज आती है कि ये कर्म सही है तो करना चाहिए, गलत है तो नहीं करना चाहिए। तो ये मनुष्य जन्म सफल करने के लिए स्वामी जी बोलते थे, सेवा करें। अपने मुख में डालने के पहले प्रभु की उपाई हुई कायनात को सेवा करें, उनके मुख में डालें। अपना पेट भरने के लिए पहले दूसरे गरीब दीन दुखियों का पेट भरें, सेवा करें। जिन गरीबों को भोजन की व्यवस्था नहीं है उनको भोजन उपलब्ध कराएं, जिनको पानी की व्यवस्था नहीं है पानी उपलब्ध कराएं, जो पढ़ नहीं सकते हैं उनको पढ़ाने में मदद करें। जो भी जरूरतमंदों की हम सेवा कर सकें, किसी के काम आ सकें, ये हमेशा कोशिश करें। और स्वामी जी बोलते थे कि सेवा क्या होती है, ये स्वामी जी स्टोरी बता देते कि एक राजा को कोढ़ था। अब राजा को तो क्या तकलीफ, हर पैसे किसी चीज की कमी नहीं थी, उन्होंने हर तरह का इलाज किया पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो वो अपने गुरुजी के पास आए, गुरुजी आप राह दिखाइए, आप आशीर्वाद करिए, मेरा दुख दूर हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि भाई कुछ सत्कर्म करिए, गरीब दीन दुखियों की सेवा करिए, किसी न किसी गरीब के आशीर्वाद से आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। राजा ने अपने जो भी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए जो भी परोपकार के कार्य कर सकते थे, गरीब दीन दुखियों के लिए लंगर चलाना, धर्मशालाएं बनाना, कुएं खुदवाना, कई तरह की सेवा की, पर फिर भी कोई चमत्कार घटित नहीं हुआ। गुरुजी फिर वो 6 महीने बाद फिर गुरुजी के पास आए। गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे जो समझ में आया मैंने सेवा की पर मेरा दुख दूर नहीं हुआ, आपसे प्रार्थना है कि आप आशीर्वाद करिए। तो गुरुजी राजा को अपने साथ लेके निकल पड़े और एक जगह से गुजर रहे थे तो एक बच्चा रो रहा था। बच्चे की माँ से पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है? तो माता ने बताया कि लड्डू मांग रहा है और लड्डू खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो गुरुजी ने लड्डू का टोकरा खरीदा और माता को बताया कि ये इस देश के राजा हैं, ये लड्डू का टोकरा आपके बच्चे के लिए इन्होंने खरीदा है। आप अपने बच्चे को बताइए कि ये सारे लड्डू आपके हैं, राजा जी ने आपके लिए खरीदे हैं, सब आपके हैं, सब आपको खाने हैं। जैसी माता ने बच्चे को बताया कि बेटा ये सारे लड्डू का टोकरा राजा साहब ने आपके लिए खरीदा है, ये सब आपके हैं, आपको खाने हैं। जो बच्चे को एक लड्डू नहीं मिल रहा था, घंटे भर से रो रहा था,
और जब लड्डू का टोकरा देख के कि सब मेरे हैं, मुझे खाने हैं और इन्होंने मेरे लिए खरीदे हैं, जब बच्चे ने सुना तो उनकी खुशी का, उनके आनंद का कोई सीमा ही नहीं थी। जैसे उन्होंने अपने अंतर्मन की खुशियों से जब राजा की तरफ देखा तो राजा का कोढ़ उतर गया। तो स्वामी जी बोलते थे कि सेवा करें तो ऐसी करें कि बेनिफिशियरी के अंतर्मन से हमारे लिए ब्लेसिंग्स निकले, तो हमारा जीवन सफल है। स्वामी जी बोलते थे कि 50 लाख का हम दान करते हैं और बिल्डिंग पे लिखा देते हैं कि इस आदमी ने इस आदमी के याद में बनवाई, तो हमने इनकेश कर लिया। तो जो सेवा को यहाँ इनकेश करें या वहां इनकेश करें, हम कहाँ करना चाहते हैं। स्वामी जी बोलते थे कि 50 लाख की सेवा से वो आपको फल प्राप्त नहीं होगा जो 50 रुपए के दान से प्राप्त होगा। स्वामी जी बोलते थे कि 50 रुपए के चॉकलेट लेके अगर हम घर के बाहर खड़े हो जाएं तो बच्चे आएंगे चॉकलेट लेके, उछलते कूदते खुशी होके दुआएं देते जाएंगे, तो वो हमें 50 रुपए में आशीर्वाद मिल जाएगा जो 50 लाख में नहीं मिलता है। तो साथियों, हम सब इन संतों महात्माओं के मार्गदर्शन पे चल के अपना जीवन सफल करें, यही मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। धन्यवाद।